यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 218वां दिन। परमेश्वर आपके साथ हैं। मैं आश्चर्य करता हूँ कि क्या आपने ऐसा अनुभव किया है। आप अपने मित्र को अपने विश्वास के बारे में बता रहे हैं और वे घूरते हुए आपकी ओर देख रहे हैं। वे नहीं जानते हैं कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के साथ एक संबंध या यीशु को जानने के विषय में बात करते हैं, उनके लिए यह ऐसा है जैसे आप एक काल्पनिक मित्र के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें यह बेतुका लगता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि आप आत्मिक सच्चाइयों को केवल पवित्र आत्मा की मदद से समझ सकते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। पहला कुरिन्थियों 2:14। जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ हैं, तब वह हमें समझ देते हैं, ताकि हम समझें कि परमेश्वर ने हमें क्या मुक्त रूप से दिया है। परमेश्वर हमारे साथ इमैनुअल एक शीर्षक है जिसका इस्तेमाल नया नियम यीशु के लिए करता है। वह हमेशा आपके साथ हैं कि ब्रह्मांड के निर्माता आपके साथ हैं। इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह एक अद्भुत और असाधारण वायदा है। उनकी आत्मा के द्वारा अपने साथ परमेश्वर का अनुभव करना जीवन को बदल देता है। भजन संहिता 91 का 9 से 16। परेशानी में आपके साथ। कठिन समयों में, परेशानियों में शायद से आप कभी-कभी महसूस करें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। ऐसे समय में अपनी भावनाओं और एहसासों के ऊपर और उसके परे परमेश्वर के वायदे को सुनिए। यह भजन परमेश्वर की सुरक्षा के विषय में कह रहा है और यह आपको उत्साहित करता है कि आप न डरें। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माना है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। शायद से यह परेशानी से मुक्त जीवन की सामग्री लगे, किंतु भजन संहिता के लेखक आगे कहते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वह परेशानी से दूर नहीं रहेंगे। परमेश्वर एक परेशानी से मुक्त जीवन का वायदा नहीं करते हैं। इसके बजाय वह यह वायदा करते हैं कि वह आपको बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। उनके वायदे से अधिक, परेशानी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यही है जो अंतर पैदा करता है। अंधेरे समयों में भी वह आपके साथ हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि परेशानी के समय में आप मेरे साथ हैं। आपके बचाव, छुटकारे, सुरक्षा और मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर, मैं आज आपके नाम को पुकारता हूँ। नया नियम, पहला कुरिन्थियों 2 का 6 से 16। उनकी आत्मा के द्वारा आपके साथ। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके साथ हैं। असाधारण तरीके से वह असल में आपके अंदर हैं। परमेश्वर के लिए यह असंभव होगा कि वह उससे अधिक आपके साथ रहें, जितना कि वह अपनी आत्मा के द्वारा आपके साथ हैं। इस लेखांश में पौलुस कुछ असाधारण लाभों को समझाते हैं जो इस तरह से परमेश्वर आपके साथ होने से मिलता है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का दिमाग है। भजन संहिता के लेखक की तरह प्रेरित पौलुस उन सभी अद्भुत चीजों के विषय में बताते हैं जिन्हें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है, जो उनसे प्रेम करते हैं। भजन संहिता 91 का 14 भी देखें, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। पौलुस परमेश्वर की बुद्धि की तुलना इस संसार के और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों के ज्ञान के साथ करते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 का 6। परमेश्वर की गुप्त बुद्धि हम पर प्रकट की गई है। यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का आश्चर्य। विश्व के शासक इसे नहीं समझते हैं। यदि वे समझते तो उन्होंने यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया होता। महिमा का प्रभु। परमेश्वर की गुप्त बुद्धि अद्भुत है। जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं।
अपनी पुस्तक सच्ची आत्मिकता में वॉगन रॉबर्ट बताते हैं कि एक चौगुनी प्रक्रिया है जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर की बुद्धि को हम पर प्रकट करते हैं। नंबर 1, पवित्र आत्मा जानते हैं। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानते हैं। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। नंबर 2, पवित्र आत्मा प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की बुद्धि के विषय में अपने ज्ञान को खुद तक सीमित नहीं रखते हैं, लेकिन वह इसे उन पर प्रकट करते हैं जो कि उनमें रहते हैं। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। आपने वह आत्मा ग्रहण की है जो परमेश्वर की ओर से है। वह आपके साथ है, वह आपको सक्षम करते हैं ताकि आप परमेश्वर की गुप्त बुद्धि को समझें। यद्यपि हम कभी भी परमेश्वर की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि पौलुस इस पत्र में बाद में कहते हैं, इस जीवन में अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। नंबर 3, पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करते हैं। आत्मा ने पौलुस को उत्साहित किया कि सुसमाचार की बुद्धि को दूसरों को दें, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। आत्मा उसी तरह से आपको सिखाता है कि क्या कहना है, ताकि आप भी आत्मिक सच्चाइयों को आत्मिक शब्दों में व्यक्त कर पाएं। सामान्यतः आत्मा के द्वारा उत्साहित प्रेरितों के वचनों के द्वारा जो नए नियम में लिखे गए हैं, पवित्र शास्त्र के साथ संरेखित होकर आप वचनों को बांट सकते हैं जो लोगों को यीशु की ओर ले जाते हैं। नंबर 4, पवित्र आत्मा प्रकाशमान करते हैं। पवित्र आत्मा के बिना आप आत्मिक सच्चाइयों को नहीं समझ सकते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जब परमेश्वर आपके साथ हैं उनकी आत्मा के द्वारा, तब आप असल में परमेश्वर के दिमाग को समझ सकते हैं। सच में आपके पास मसीह का दिमाग है। परमेश्वर, इस अद्भुत सच्चाई के लिए आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं आपकी आत्मा के द्वारा। आज होने दीजिए कि मेरे सभी निर्णयों और बातचीत में मेरे पास मसीह का दिमाग हो। आत्मिक सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए मैं आत्मिक शब्दों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पुराना नियम, पहला इतिहास 22 का 2 से 23 के 32 तक। सफलता में आपके साथ। क्या कभी आप निराश हुए जब सेवकाई में किसी दूसरे को वह करने का सम्मान दिया गया जो आप करना चाहते थे? जॉयस मेयर लिखती हैं, निराश या उदास होने के बजाय पहला इतिहास 22 का 6 से 11 में दाऊद के उदाहरण के पीछे चलिए। दूसरों के प्रयासों को आशीष दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उनके पास बुद्धि हो, और उन्हें उत्साहित कीजिए कि निरंतर वे परमेश्वर के पीछे चलते रहें और जो कुछ वे करते हैं ताकि वे समृद्ध हों। आपको सम्मान देने में परमेश्वर वफादार रहेंगे। दाऊद सच में भवन बनवाना चाहते थे। अब दाऊद उनके पुत्र सुलेमान के लिए तैयारी करते हैं कि वह उनका वारिस बने। वह उनके लिए सब कुछ तैयार करते हैं। सुलेमान को सफलता के लिए नियुक्त करते समय उनके पास एक महान उत्तराधिकार योजना है। दाऊद और सुलेमान दोनों ने मंदिर के निर्माण को संभव बनाया। दाऊद स्वयं इस काम को आगे नहीं ले जा पाए क्योंकि उन्होंने बहुत खून बहाया था। सुलेमान ने वास्तव में मंदिर का निर्माण किया। दाऊद कहते हैं, अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे, और तू कृतज्ञ होकर उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय में कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे, हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। अतः तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहे। परमेश्वर केवल सुलेमान के साथ नहीं थे। दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कहकर दी, क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? परमेश्वर उनके साथ भी थे। उन्होंने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। उन्होंने उससे कहा, अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है और वह यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है।
यह महान आनंद धन्यवादिता और स्तुति का कारण था। लेवी प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उनकी स्तुति करने के लिए खड़े रहते थे। लंबी सफलता तब आती है जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं। जीवन शायद से सरल न हो, लेकिन यीशु ने वायदा किया है कि यदि आप उनमें बने रहेंगे तो आप फल लाएंगे और आपके फल बने रहेंगे। यूहन्ना 15। परमेश्वर, मैं अपने साथ आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझसे लंबी सफलता और विश्राम का वायदा किया है। होने दीजिए कि मैं सुबह में पहली चीज़ के लिए और रात में अंतिम चीज़ के लिए आपका धन्यवाद करूँ और आपकी स्तुति करूँ। भजन संहिता 91 9 से 16। मुझे ये भजन पसंद है। यह मुझे सुरक्षित महसूस करवाता है। यह परिवार और उन मित्रों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक महान भजन है जो लंबी यात्रा कर रहे हैं या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सालों से मैंने मार्जिन में इस भजन के साथ साथ कुछ चीज़ें लिखी हैं। उस समय मैं उन चीज़ों के विषय में चिंतित थी। परमेश्वर वफादार है, उन्होंने सभी चीज़ों की निगरानी की है। आज का वचन, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। भजन संहिता 91 11।